नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्राजक्ता सुर्वे एंड आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर ट्रैवल पीपल फूड। एंड आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए टाइप के वीडियोस की विच आर पॉडकास्टिंग। एंड ये पॉडकास्ट वीडियोस एक्चुअली काफ़ी इंस्पिरेशनल होने वाले हैं बिकॉज दीज आर नॉट ओनली फॉर रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ बट आपके और मेरे ही जैसे आम लोगों के बारे में भी ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ होने वाली है। So without wasting any further time, here's my first guest who is Mana and professionally अगर मैं इनके बारे में कहूँ तो she has been an interior architect, a filmmaker, a businesswoman, or an astrologer and also manifestation coach. And अब हम जानेंगे उनकी लाइफ की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी. So over to you, Mana ma'am. Thank you, Prajakta. Thank you for doing this podcast, for interviewing me. And I'm very excited to talk about whatever you want to ask me. So I wanted to ask you, what was your motivation behind going through so many things? Like, were all your decisions mentally या ये सारे आपने अपने दिल से लिए थे? सारे दिल से. And what mental बाद में आया. माइंड बाद में एक्सेप्ट करता है बट दिल ने लीड ली. पहले ली. And what was like your journey about? How did you get into so many things? Because I think you have been successful in everything that you've chosen. So what was your motivating or trying factor behind that कि आपने कोशिश करी? जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैं पढ़ना बहुत पसंद था मुझे. या पढ़ना, किताबी पढ़ाई नहीं लेकिन कुछ नया सीखना. तो जो भी चीज़ मैं सीखती थी पूरे दिल से सीखती थी. और मेरे माइंड में बहुत डाउट्स नहीं थे कभी भी कि अगर कुछ सीखा है और कुछ करना चाहते हैं तो फेलियर या ये नहीं होगा या ये नहीं चलेगा या ये प्रॉब्लम्स आएंगी, वो विचार ज़्यादा नहीं थे. तो आसानी से पाथ निकला फिर. I think has a something to do with self-love, like because you said you were not very confused and clear. सेल्फ लव बिल्कुल वो आई थिंक बेसिस है. क्योंकि जब आप अपने आप को लव करते हैं तो आप सेल्फिश होते हैं. आप ये नहीं सोच रहे होते कि मेरे किस एक्शन से दूसरे प्लीज़ होंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने आप को प्लीज़ करने का मन करता है. तो आप वही करते हैं जिससे पहले आप खुश हो रहे हैं. तो उससे बहुत एनर्जी मिलती है. क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आप जो भी कार्य करते हैं उसमें अपना बेस्ट दे पाते हैं. Yes, वो तो है. बट आई थिंक आजकल की लाइफ में ये इवन हमारे पेरेंट्स की भी जनरेशन में इन माई एक्सपीरियंस पीपल हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट विद लविंग देयर ओन सेल्फ. लाइक हम सब कुछ करना चाहते हैं दूसरों के लिए पर खुद के लिए भी ऑलवेज कीप आवर सेल्व्स एट द लास्ट थिंग. सो how can one overcome it? Like बाय फर्स्ट जो सेल्फिश वर्ड है उसको हमें थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा. क्योंकि सेल्फिश की डेफिनेशन एटलीस्ट हमारे देश में ख़राब मानी गई है कि इट इज़ रॉन्ग टू बी सेल्फिश एंड इट इज़ गुड टू बी केयर अबाउट व्हाट एवरीबॉडी फील्स. वो किसी चीज़ों में अच्छी हैबिट है कि आप सबका सोच के करें, लेकिन सेल्फिशनेस बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हर किसी को अपनी बॉडी मिली है, हर किसी को अपना माइंड मिला है, अपना दिल मिला है. भगवान ने हर किसी को एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाया है. तो वो स्वतंत्रता जो वो करना चाह रहे हैं वो सबके पास होनी चाहिए. वो सेल्फिश नहीं है, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस जीवन के. like freedom of choice. फ्रीडम ऑफ चॉइस वो तो पैदाइशी हक है सबका. Yes, but sadly not a lot of people get to choose. Would you say that? They don't get to choose because, see, to choose, first one must be aware that they have a choice. हमारी अपब्रिंगिंग कई बार ऐसी होती है कि हमें बचपन से चॉइसेस नहीं दी जाती. पेरेंटिंग में अगर आप देखेंगे तो बहुत माता पिता बच्चों की चॉइसेस खुद लेना चाहते हैं.
और जब बचपन से आप ऐसा कर रहे हैं तो वो जब जीवन बड़ा होगा और उसको चॉइस करनी पड़ेगी, उसको आदत ही नहीं है वो चॉइसेस करने की, राइट। क्योंकि उसके लिए सारी चॉइसेस वो बीइंग मेड। तो ये बचपन से थोड़ी पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम अभी उनको चूज़ करना नहीं सिखाएंगे तो आगे जाके वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा उनमें अपनी चॉइसेस लेने का, सही या गलत जो भी, कॉन्फिडेंस हैज़ टू बी देयर इन चूजिंग, बिकॉज चॉइसेस तो सबके पास है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है चूज करने का, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है चॉइस। Everyone has the option to choose whether to be in a relationship or to not be in it. Yes. To be in it will come with a price, or to not be in it will also come with a price. Right. It is your choice. And if you have confidence, sometimes people can stay in any relationship. And sometimes people can opt out of a relationship and be very happy. Yes. True. And this, I really want to ask you, according to you, what are the basic qualities of self-love, like which are non-negotiable? Because I think a lot of times people confuse between loving their own self and being selfish. So how does one differentiate, and खुद की ही स्ट्रीक हम कैसे तोड़ सकते हैं? सो देखिए, सेल्फिश होना मैं फिर बोलूँगी अच्छी चीज़ है। ये कॉनोटेशन के सेल्फिश होना खराब है, ये सही नहीं है। बट सेल्फिश एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, ये सही नहीं है। हम अपनी परवाह करें, ये अच्छी चीज़ है, पर हम अपनी परवाह करके किसी और का नुकसान करें, ये सही नहीं है। तो अगर अपने आप सेल्फिश हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। I think this point a lot of people need to understand. बट आप दूसरे का नुकसान, आपकी भलाई में दूसरे का नुकसान छुपाए, तो वो तो ना रिलेशनशिप में ठीक है, ना बिजनेस में, वो फिर मानवता नहीं है। सेल्फ लव डजंट मीन दैट आई केयर अबाउट मी बट आई डोंट केयर अबाउट यू। सेल्फ लव मीन्स दैट व्हेन आई केयर अबाउट माई सेल्फ, I take care of myself, I love myself, I choose myself, I am in a better position to care for you. So ma'am, according to you, एक तो मेरे दो सवाल है कि there is a very thin line I think between self love and being selfish. एक तो ये था, और second question is what are the qualities of self love? मतलब एक इंसान में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो सेल्फिश होने का जो अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी में, वो है कि सेल्फिश होना खराब है ना? पर हमें ये समझना है कि सेल्फ लव इज़ नॉट बीइंग सेल्फिश। मैं अपने आप को प्यार कर रही हूँ, पर उससे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा ना। अगर मैं अपनी चॉइसेस ले रही हूँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं भरूंगी, तो उससे आपका नुकसान नहीं हो रहा। अगर मैं आपका नुकसान करके अपने हित में कोई चीज़ कर रही हूँ, एंड अगर वो सेल्फ लव है, तो वो सही नहीं है। देन दैट इज सेल्फिश, दैट आई डोंट केयर कि आपको क्या हो, एज लॉन्ग एज मेरा मतलब निकल रहा है। दैट इज नॉट सेल्फ लव। मतलब किसी को चीट करके हम सेल्फ लव के नारे नहीं कर सकते। नहीं, चीट करके नहीं कर सकते, डिमीन करके नहीं कर सकते, अपने आप को सुपीरियर दिखा के किसी को इंफीरियर दिखा के, दैट्स नॉट सेल्फ लव। अपने आप को अच्छा बोलूं और आपको बुरा बोलूं, और उसमें मैं कहूँ नहीं आई लव मी, दैट्स नॉट सेल्फ लव। आई लव मी, आई एम ग्रेट, बट दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो बी ग्रेट, यू कैन ऑल्सो बी गुड। आई डोंट हैव टू फील बेटर बाय पुटिंग यू डाउन, दैट्स नॉट सेल्फ लव। दूसरा क्वेश्चन आपका कि कैसे हम सेल्फ लव शो कर सकते हैं। तो सुपरफिशियल लेवल पे सेल्फ लव दिखेगा कि पार्लर जा रहे हैं, गर्ल्स की बात करूँ, है ना, ब्यूटिफिकेशन, सुपीरियर, आई विल वेयर व्हाट आई वांट टू वेयर। आजकल ये भी बहुत है, दैट दिस इज सेल्फ लव। आई विल ईट व्हाट आई वांट टू ईट, सेल्फ लव। आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू, सेल्फ लव। बट सेल्फ लव इज मच डीपर देन दैट। ईटिंग अ पिज्जा इज नॉट सेल्फ लव if the pizza is not good for you. Then I would say eating healthy is self-love.
शोइंग अप फॉर योर सेल्फ इज सेल्फ लव. अगर आपने डिसाइड करा है कि मुझे अपने आप को एम्पावर करना है ताकि मेरे साथ जीवन में ये चीज़ें रिपीट ना हो, waking up every day and working towards your goal and your dream with discipline is self love. Being of service to other people. अब आपने सेल्फ लव मतलब कि मैं अपने आप को बहुत प्रिय हूँ, मैं मतलब मैं अपने लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट हूँ. तो इतने इम्पोर्टेंट जर्नी की कुछ सोसाइटी में भी यूज़ होना चाहिए. तो बीइंग ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी, दैट इज सेल्फ लव. Someone who truly has respected themselves, self-respect. Yeah. आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, ये सब सेल्फ लव है. सिर्फ कपड़े चूज करना और लाइफस्टाइल चॉइसेस सेल्फ लव नहीं है. I think it comes with doing the right things for yourself as well as for others. And second is being disciplined and sticking to it, because I believe it doesn't come off easily. Like मतलब भले ही वो बाहरी तरीके से easy दिखता हो कि खुद को प्यार करो, but when you go to practice it, it's one of the most difficult things. जब अगर मेरी एक डॉटर है 4 साल की, तो I love her, right? I love her. When I love her, I want to feed her the best things. I want to make her wear good quality clothes. I want to give her a good quality life. That means I want her to grow up in nature. I want her to live well. Yes. Why can I not show that? And she has a disciplined life. I make sure she sleeps enough, because I know कि अगर वो नहीं सोएगी तो वो cranky रहेगी. मैं उसकी छोटी छोटी चीज़ों को जानती हूँ. मैं अपने आप को कितना जानती हूँ. मैं अपने आप की कितनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख रही हूँ. क्या मैं इनफ स्लीप ले रही हूँ? क्या मैं अच्छा खाना खा रही हूँ? Am I caring for myself at a deep level? Do I get enough access to nature? So हम जैसे दूसरों से प्रेम करना हमें सिखाया गया है कि बहुत ज़रूरी है माता पिता से प्रेम करना, बच्चों से प्रेम करना, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को प्रेम करना. लेकिन हम अपने आप को बहुत बारी निग्लेक्ट कर देते हैं. एंड हम उसको बहुत महान मानते हैं. Especially I think हमारी mothers, like वहीं से तो सीख रहे हैं. Yes, they believe there's some grandness in in relation neglect. to sacrifice, like कि बिना कुछ खोए किसी को कुछ मिलता नहीं. ये हम I think people of my generation have grown up listening to such lines कि sacrifice तो हर कोई compromise करता है, sacrifice करता है. Like, mothers have to stop saying this. Yes. Because when a mother says these things, she is training the next generation to think. Right. But this is not right. Yes. And I think even at individual, like at a later stage of life, all these statements leave a deep impact on our core part of our brains, because then we start believing in things like we have to compromise to get certain things, which is not a fact in my opinion. No, not at all. Yeah, like compromises you don't have to make. No. Like you can have your own ways. There are adjustments. And an adjustment is a very different vibration from a compromise. Compromise के अंदर एक heaviness है कि मुझे अपना मन मार के, आत्मा मार के दबना पड़ेगा किसी के नीचे, या किसी सिचुएशन में दबना पड़ेगा. एडजस्टमेंट का ये नहीं है. अब आप बैठे हैं, अगर हम एक चेयर पे बैठे हैं और हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बैठो, तो मैं कहूँगी कुछ नहीं होता, हम यही देखें दोस्तों में होता है, एडजस्ट कर लेंगे यार, सब फिट आ जाएंगे, आ जाओ. दोस्ती में मतलब गाड़ी में अगर 4 की जगह है तो 6 घुसा देते हैं. Is that a compromise? No. That's love. Right. That's adjustment, because we want all 6 to fit in the same car. Yes. So we need to choose adjustment. But when will it be adjustment and when will it not be compromise? When those are your choices. When someone else is choosing for you and there was no freedom for you to choose, then that adjustment will feel like a compromise. Yes. So adjusting is good. Society में हम सब अलग अलग dimension से आ रहे हैं, अलग अलग culture से आ रहे हैं.
घर में भी एडजस्ट करना पड़ता है सबके साथ. I think India is the biggest example of it, like Of adjustment. unity in diversity. So वो हर वॉक में आएगी. Yes. लेकिन अगेन वी डोंट नीड टू सैक्रिफाइस. ये हमारी माओ ने शायद सैक्रिफाइसेस करे क्योंकि उनकी जनरेशन में उनको ऑप्शंस नहीं दिए गए थे. बहुत बार एक डायलॉग सुनती हूँ मैं कि मेरी शादी करके आई हूँ इस घर में, यहाँ से मेरी अर्थी जाएगी. ये मेरी दादी के ज़माने की डायलॉग है कि वो एक माइंडसेट था उस जनरेशन का. हमारे टाइम में नहीं है. हमारे टाइम में वो माइंडसेट चला गया. अब हमारे को फ्रीडम है कि हम लेट शादी कर सकते हैं, लेट बच्चे कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं शादी को. इट इज़ नो लॉन्गर दैट बिग अ टैबू. इवन अ डिवोर्स कि अगर चलो आजकल जज भी यही कहते हैं कि भैया अगर साथ में नहीं बन रही तो अलग अलग रह के खुशी से रह लो. उतनी सोसाइटी में फ्रीडम आ गई है. पर फिर भी अभी भी मैं जो ऑब्ज़र्व करती हूँ मुझे लगता है कि बहुत विमेन स्पेशली इस मेंटालिटी में जीती हैं कि अगर मैं सैक्रिफाइस नहीं करूँगी तो आई एम नॉट अ गुड वूमन. एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू आस्क लाइक हम जैसे ये था लाइक हाउ डू वी नॉट टॉलरेट बिकॉज अंडर द प्रोटेक्स्ट ऑफ लव आई हैव सीन पीपल taking in a lot of bullshit and accepting toxic behaviors, patterns of their partners, sometimes even of parents, like not because ये हमारी बहुत गलत सोच है. पर मैंने कुछ लोगों से बात करी हुई है एंड आई बिलीव कि नॉट ऑल पेरेंटिंग इज़ happy or healthy parenting. There have been toxic parents as well. So how does one deal with that? Because as a kid तो आप में इतनी समझ भी नहीं होती है and you don't really have that kind of knowledge or experience of life. So I think it becomes difficult. And जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, it somewhere reflects on their life and the other choices of their life. So how does one break free according to you? A lot of parenting is bad parenting. I would say in old generations, new generations, India, America, everywhere. Because the word parent itself is misleading. Parenting का मतलब क्या है कि एक जीवन आया, एक बच्चे ने जन्म लिया, अब आप उसके गुरु बन गए हैं. आपने बोझ उठा लिया है उस जीवन को पार लगाने का. अब आप सब कुछ करेंगे अंडर दैट गार्ब. I am responsible for this life. That's not true. You are only given a child to nourish and nurture it. उसका जो गुरु है वो जीवन है, भगवान है, वो लाइफ है, वो लेके जाएगी उसको जहाँ जाना है. हर पेरेंट का एक लिमिटेड रोल है. जब तक वो बोल नहीं सकता तो आप उसकी आवाज़ बनेंगे. आप उसकी खाना पीना, उसको एजुकेशन मिल रही है, उसको एक्सपोजर मिल रहा है, उसको जॉय मिल रहा है, ये सब आपका जॉब है. सो यू जस्ट अ कस्टोडियन फॉर अ लिटिल वाइल. But your main role is to empower that life to be independent, which parents forget. And because they forget this, they start doing things that are toxic. No parent is toxic. Every parent wants the best for their child. But what you think is best might not be what life think is best for that child. And because you are so strong opinionated about what this child should be and do, that you start doing very inhuman things. And because the child was helpless at one point, right? बचपन में तो हेल्पलेस है. उसको आदत पड़ गई है आपके प्रेम की, आपके ऊपर निर्भर होने की. I think it brings a lot of dependency on other people also when a person is not capable enough to love or believe in their own self. वो attention चाहता है कि external validation की, like this is what we were talking about yesterday also, like basic
प्रॉब्लम ही वहीं शुरू होती है कि एक बच्चा जीवन में आता है और उसको सिखाया जाता है कि ये दो जने हैं, इनको प्लीज़ करना है आपको। पूरा जीवन ही उस बच्चे का यही है। स्कूल में जाके मम्मी पापा कह रहे मार्क्स लाओ, ताली बजेगी, ए लाओगे तो तुम्हें गिफ्ट दिलाएंगे, हाँ 99 लाओगे तो ये मिलेगा। पहले से ही हमने उसको ये सब तरीके सिखाए हैं। वैलिडेशन ही में उस बच्चे को आपने तालियां बजाई, उसको आदत बढ़ गई आपकी वैलिडेशन की। फिर आपने ताली नहीं बजाई, वो सैड हो गया, तो यू आर अ पपेटियर। And now as a child grows up, it realizes this feeling of dependency on the parents, and it's very frustrating. And then that habit extends to lovers, friends. अब लवर ने आपने अच्छे से सज धज के आई और आपके बॉयफ्रेंड ने अगर आपकी तारीफ नहीं करी, आप बुरा मान जाओगे कि मैं इतनी सुंदर लगी हूँ, क्योंकि बचपन की आदत है ना, जिस जब तैयार करा माँ बाप ने और बोला कि सुंदर दिख रही हो तो क्लैपिंग मिली। फिर या आपने अपनी चॉइस के कपड़े पहने और किसी ने बोल दिया ये तो बहुत बेकार लग रहे हैं, तो आप फटाफट बदलने चले जाओगे। आपका खुद का वजूद नहीं बना। वो निर्भरता दूसरों पे ही है, और दूसरा कभी भी अपनी सपोर्ट वो क्या गवर्नमेंट बनती है, कोalition से बनती है क्या, दो तीन जने मिलके गवर्नमेंट बनाते, एक ने भी सपोर्ट हिला दी तो गवर्नमेंट सरकार गिर जाएगी। ये हो रहा है हमारे साथ कि हमारी जो सरकार है, वो जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, मी, इट्स नॉट स्टेबल बिकॉज इट इज नॉट, आई एम नॉट द majority stakeholder. I am too dependent on your opinion, her opinion, his opinion, your love, your validation. So anytime you will withdraw, I'll feel like I can't do it, I'm not good enough. I think that is also the problem which a lot of teenagers and especially the Gen Z of our current generation faces. They are in a worse position. Because at least till our generation there was no social media as such in the formative years. So we were only dependent on a few handful of people, mother, father, a few friends, है ना? So now we are exposed to so much social media crowd, explosion, but it's not affecting me so much because I still depend on validation from a few people. This generation is in a deep scary place because they're growing up and they have Instagram accounts, Facebook accounts, and they're growing up with need of validation from the whole world, which is your social media platforms. So they don't even need they don't need the parents' validation. They need strangers' validation who actually don't have your interest in heart. माँ बाप का कम से कम टॉक्सिक इतने कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके वर्स्ट पेरेंट के अंदर भी आपकी भलाई वो चाहते ही हैं। वो टॉक्सिक इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उनके तरीके आपसे मैच नहीं हो रहे, है ना? बस कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो उनसे मैच नहीं हो रहा, तो आप वो टॉक्सिक हैं, पर वो फिर भी आपको बुरा नहीं चाहते। पर जब आप स्ट्रेंजर्स की वैलिडेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, जो आपका भला दूर दूर तक मार्केटर्स जो प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं सब, दे डोंट केयर अबाउट योर इंटरेस्ट, दैट आई फील इज अ स्कैरी। And also I think with easy access, like in the older times it was very difficult to find a partner. I guess there was set arrangements like arranged marriages होते थे, at the max in your college or in your offices. But in the current times, like there are so many of these apps like Tinder and I don't know what all, but there are so many easy accesses of love, and their basic concept is actually not naming the relationship. So I don't understand, like there are so many different terms that have been generated, and I feel it messes up with people's understanding of what love is, and it just confuses and I don't know, makes them lost and wander everywhere. So what is your There opinion? will never ever be a solution to an external situation. पुराने ज़माने में जब फिक्स्ड था तो भी बहुत मुश्किल था। फिर वो जो भी चना आपके साथ बांधा गया है, अब आप बंध गए हो। अच्छा बंधन है, अच्छा है, बुरा है, आपको अब
काटना है, तो वो कौन सा अच्छा था? राइट। अब जाके जी अपनी दादी जी की लाइफ, वहाँ आपका दम घुटेगा। क्या सोच सकती हैं आप ऐसे कि 13-14 साल में आपकी विवाह कर दिया गया हो एंड आप बच्चे पैदा करती जा रही हैं बस और आपका जीवन वही है। तो वी डोंट वांट टू गो बैक टू द पास्ट। आई डोंट, एटलीस्ट आई एम नॉट ऑफ, आई एम अ मॉडर्न पर्सन, आई एम नॉट ऑफ दैट ओपिनियन दैट दैट वाज गुड। We have a tendency of nostalgia, at least in this country. I rarely see this. We're always very nostalgic about the past, as if the past was great. Yes. कि पहले के ज़माने के लोग बड़े ही डिफरेंट थे। नहीं थे वो डिफरेंट, वो भी ऐसे ही थे। और फ्यूचर ज़माने के लोग कोई ज़्यादा बुरे नहीं हैं जो फ्यूचरिस्टिक हैं। प्रॉब्लम हमेशा सेम रहेगी कि आप खुशी बाहर ढूंढ रहे हो। आपके साथ प्रॉब्लम यही है, चाहे आप टिंडर बम्बल पे ढूंढिए, चाहे आप किसी सिक्योर्ड मैरिज में ढूंढिए, जहां आपकी खुशी किसी और पे निर्भर हो गई, आप यूर इन ट्रबल। बिकॉज वो जना कभी भी कैन लीव योर लाइफ एट एनी टाइम, मे बी नॉट विलिंगली। चलिए आज हम बोल रहे हैं विलिंगली, लोग नाम नहीं देना चाह रहे, कंफ्यूजन क्रिएटेड है सोसाइटी में, यू नो वेरी अंडर द टेबल रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, छुपे हुए रिलेशनशिप्स हैं। बात सेम है। अगर आप शादी भी कर लीजिए, लेट्स से 2 people चूज टू गेट मैरिड, नाम दे दिया, पेपर पे साइन कर दिया आपने, आपकी अगर खुशी आपके हस्बैंड पे डिपेंडेंट है या आपके मदर इन लॉ पे डिपेंडेंट है या उस घर में जिसमें आप गई हैं, यू आर गोइंग टू बी मिजरेबल। एंड यू विल बी मिजरेबल इफ यू आर इन अ undeclared relationship also, and your happiness is based on the name that the relationship carries. बात तो घूम फिर की वही आ रही है ना कि मेरा वजूद क्या है, मैं कौन हूँ, apart from my मम्मी पापा, my husband, my boyfriend, my children, who am I? Till that has not been established in a person's life, married, unmarried, single, celibate, or a big Casanova, playboy, it doesn't matter. Till you are not rooted in yourself, you are going to have a difficult time on this planet, wherever you are. Yeah, I think, and it's safe to say that it's very wrong to assume love in one particular form. I think it evolves at every stage of life, and every with times, I think the pattern or qualities of love also changes. It can't be the same, but people face problems because वो एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, like you know कि this is what I feel like, or I have observed in people. The main core of their problems in their relationships, be it not just with lovers, even with friends or family, is their expectation of love. Like they don't evolve with time or as they grow at their different stages of life, is their expectation remains the same. Whereas I think just like you evolve as a person, your expectations also have to evolve. So absolutely, actually love is multi-dimensional. लव अगर आप देखेंगे, एक माँ से जो आपको प्रेम है वो अलग है, एक दादी से जो था वो अलग था, एक दोस्त से, घर के अंदर जो आपके काम करते होंगे उनसे भी प्रेम होता है, अपने पेट से प्रेम होता है, काम से प्रेम होता है। तो प्रेम की बहुत फैसेट्स हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब एक जने से हम मल्टीपल रोल्स निभाना चाह रहे हैं। अक्सर प्रॉब्लम वहीं आती है, क्योंकि देखिए हमारे पहले के जो सिस्टम था वहाँ ये प्रॉब्लम्स कम थी, क्योंकि रिश्तों पे बड़ा फोकस रहता था सबका, बड़े सारे रिश्ते थे। तो आपको एक से सुकून नहीं मिल रहा, आप दूसरे के पास चले जाते थे, आप दोस्तों के साथ होते थे, आपके हर जगह रिश्ते ही रिश्ते बने हुए, तो आपकी निर्भरता एक पे नहीं थी। अब क्या है कि अगर मैं पार्टनर के साथ हूँ तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी होना चाहिए, मेरा लवर भी होना चाहिए, मेरा गाइड भी होना। मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं फ़ोन करके उससे पूछूं। आपकी लाइफ में गुरु नहीं है, ये पहले गुरु भी है ना,
तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम गुरु के पास जाके सॉल्व हो जाते थे, फिर कई माँ के पास हो जाते थे। अब आप एक ही जने के पास पूरा वक्त बिता रहे हो, एक ही जने के साथ, बाकी रिश्तों को आपने निग्लेक्ट कर दिया है, और उस जने से आप चाह रहे हैं कि वो मल्टीपल रोल्स प्ले कर ले। मैम, इसमें I'd like to ask you on your own journey, like how did you go through all your Oh my God, it was relations and a everything? rocky road. I will say it was a rocky road. I think आपने मुझे बोला ना कि आप इतने सक्सेस मिला आपको हर चीज़ में, बिल्कुल सही कि मुझे प्रोफेशनली हर चीज़ में बहुत सक्सेस मिलता था, लेकिन जो लव का डिपार्टमेंट है वहाँ फेलियर ही फेलियर मिले। मतलब एक तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी बचपन से, नेचर भगवान ने ऐसे ही बनाया, इमोशनल बनाया और डीपली सेंसिटिव बनाया, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा हैंडल नहीं हुआ मुझसे, इमोशंस एंड सेंसिटिविटी। और शायद अट्रैक्टिव थी तो रिलेशनशिप्स भी आसानी से ही बन जाते थे, लेकिन जिस तरीके से हम प्यार ढूंढ रहे होते हैं, वो जो हमने मूवीज में देखा है, अब हम सब बॉलीवुड हॉलीवुड देख के बड़े हुए, तो प्यार की एक परिभाषा थी, शाहरुख खान एंड देन ऑल दीज जेनिफर एनिस्टन एंड क्या नाम है उनका जो उनके हस्बैंड भी थे एक टाइम पे। अब ये सारी मूवीज देख रहे हैं हम, जिसमें प्रिटी वुमन, love is extravagant, love is romance, and love is something, the stuff that nothing else in life is worth it. Mills and Boons पढ़ी, Daniel Steele पढ़ी, all these high romantic novels, but जीवन में देखा तो ये तो था, ये थोड़े से टाइम के लिए रहता है, कुछ महीनों के लिए। ये एक्चुअल में होता है ऐसा कि क्लाउड पे फ्लोट कर रहे होते हो आप, फिर सडनली कुछ चीज़ें होने लग जाती है कि वो सब बिखरने लग जाता है, वो ख़राब होता है। फिर आती है रियल चीज़ें, अब शादी करने का टाइम है, उम्र बढ़ रही है, कितना रोमांस में इंसान फ्लोट कर सकता है। आपको ऑफिस जाना है, फिर पेरेंट्स आ जाते हैं, फिर इंडिया में तो रिलेशनशिप सिर्फ एक दूसरे के बीच में नहीं रहता है, फैमिलीज का भी रोल आ जाता है, तो वो खिचड़ी सी बनने लग जाती है। फिर लाइफस्टाइल आ जाते हैं, अब आप जितने बड़े होते जाएंगे अब आपको लाइफस्टाइल भी वैसा ही चाहिए, पार्टनर वैसा ही चाहिए जो आपके लाइफस्टाइल में फिट हो, तो कॉम्प्लिकेट एज यू ग्रो। लव विच वाज वेरी सिंपल एज अ टीनेजर, इट वाज वेरी सिंपल, इट जस्ट मेंट हाथ पकड़ लिए एक दूसरे की और मूवी देखने चले गए, तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती प्यार की एज अ टीन। फिर आपको चाहिए कि स्टेबल भी हो, गुड लुकिंग भी हो, मेरे दोस्तों के साथ भी गेट अलॉन्ग कर ले, मेरे घर वालों को भी पसंद आ जाए, एम्बिशियस भी हो। फिर और बड़े होते हो तो और कॉम्प्लिकेट हो जाता है प्यार। तो मुझे तो बहुत डिफीट्स मिली, टूटे बहुत रिश्ते, बहुत टूटे। How did you sail through and find heartbreak, manifested your partner? Heartbreak after heartbreak, but I was somewhere very ziddy to love again. मतलब इतने हार्ट ब्रेक्स कि कोई भी रिश्ता कुछ टाइम के बाद टूट जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार में विश्वास था, तो कभी हार्ट को बंद नहीं होने दिया। वो दिल टूटा भी, चाहे मैंने किसी का तोड़ा, देखिए देवी तो नहीं हूँ मैं, तो मैंने भी बहुत दिल तोड़े हैं, एंड अनकॉन्शियसली आप हर्ट कर देते हो लोगों को, आप चीज़ें एंड कर देते हो, या वो ब्रेकअप्स हो जाते हैं, और कई बार लोग आपका दिल तोड़ देते हैं। दर्द का कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, देखिए दर्द के थ्रू गुजरना पड़ता है। जो प्रेम मुकम्मल नहीं होता उसका दर्द और होता है, और जो दर्द प्रेम हो जाता है उसकी टेंशन और होती है। तो ये देख रहे हो, प्यार भी बहुत अजीब है, जिसके साथ पूरा नहीं हुआ वो जीवन भर याद रहेगा, मीठे दर्द की तरह, लाइक राधा कृष्ण। देखिए ना, दुनिया उन्हीं को ही पूज रही है, जबकि उनका प्यार देखा जाए तो विवाह में नहीं बदला। तो ऐसा प्रेम कभी भुला ही नहीं पाता मन, क्योंकि उसमें एक स्वीट
पेन है वो एक। एंड जो पूरे हुए उनमें इश्यूज आए, कहीं हम बोलते हैं टॉक्सिक थे, कई बार हम टॉक्सिक थे, कई बार कोई और टॉक्सिक था। ऐसा नहीं होता कि एक ही जना हम पवित्र हैं और दुनिया पापी। आई थिंक आई हैव ऑल्सो बिन द टॉक्सिक वन। एंड वॉट इज टॉक्सिसिटी is when you're not healed, when you're not conscious, when you're not aware of what you're doing, you're being silly. That's toxic. Just silliness, unawareness. When as your consciousness grows, you get mature. And in that maturity, I think I manifested real love or mature love. But I had to go through this process called growth, which we want to avoid. We want to blame the other. Always. Yes. It's easy, no? It's less painful to blame the other. Oh my God, I was dating this person and they were so bad for me. It's so easy. Because इसमें कोई ownership नहीं है, कोई responsibility नहीं है. इसमें मेरे बदलने का कोई scope ही नहीं है ना, मुझे तो अपने आप पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है. Because it was always the other wrong person. But when you wake up, you realize that no, everything that is happening in your life, it's a mirror showing you the face that कि तुम क्या हो. Now you have to take responsibility. कि मुझे कैसा बनना है. How do I want to be in love? हम बोलते हैं ना, I want to fall in love. How do I want to be in love? Being in love is very important. Because being means मैं को क्या बनना पड़ेगा. तो प्यार मांगना किसी से भिखारियों वाली बात है कि मुझे किसी से प्यार मांगना पड़ रहा है ना. I need somebody. That's I didn't like being in that place. This is when the wake up call came in my life. That one day, after many relationships, breaking, small ones, long ones, one day I had this awakening that कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? कि it was like this, कई बार आप रो रहे होते हो और आप एकदम रुक जाते हो कि यार थक गए रोते रोते. और कितना? एक्चुअली मैं थक गई इस ड्रामा से. प्रेम मांगो, कोई दे देता है, कोई नहीं देता है. जब दे देता है तो खुश हो जाते हैं, जब नहीं देता है तो हम दुखी हो जाते हैं. One day I just got tired. I said, बस यार, this is boring. I am done. That's when the journey of growth started. I no longer wanted a lover. That's not where the goal was. The goal was to become love, become loving. Because that's in my control. That's not dependent on you coming or going. Yes. I am loving. I am lovable. मैं प्यारी हूँ और मैं प्यार कर सकती हूँ. तो मेरे को प्यारी, अगर मैं अपने बारे में बोल पाऊँ कि मैं बहुत प्यारी हूँ, उसके लिए वो क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी ना, प्यारेपन की. तो वो मुझे लगा ये तो मेरी क्वालिटी है, ये तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता. मैं प्यारी हूँ, तो वो प्यारापन क्या है, कैसे मैं अपने अंदर डेवलप करूँ प्यारापन, क्या होता है प्यारापन, वो क्वालिटी मैंने अपने अंदर डेवलप करनी शुरू करी. अच्छा, एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जीवन ने मुझे बहुत कठिन लोग भेजे. कठिन लोग मतलब जिन्होंने बहुत गंदा रूप भी दिखाया अपना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि तब आपकी असलियत पता चलती है कि आप किसी कोई आपको खराब ट्रीट कर रहा है, खराब बातें बोल रहे हैं और आप डगमगा जाते हैं, या आप स्थिर रह सकते हैं उसमें, आप अपना कैरेक्टर लूज कर देते हैं, या आपका कैरेक्टर मेंटेन रहता है. क्योंकि एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यंग एज से आध्यात्मिक हूँ और जुड़ी हुई हूँ इन सब बातों से, तो मैंने हमेशा हर सिचुएशन को एक टेस्ट की तरह देखा कि अब दूसरा जना ये सब जो भी कर रहा है, वेयर एम आई लूजिंग माई सेल्फ, कैन आई कीप माई सेल्फ कॉन्स्टेंट, देन इट डजंट मैटर.
that maturity manifests eventually true love. ऐसे नहीं होगा कि without doing any self work and just doing some manifestation course, in 10 days you will turn your life around. No. That's another That growth scam I has see to on come. Instagram these days. A lot Yeah. of manifestation courses have come Yeah. up, love course, this course, See, that course. in the end you have to change yourself. Yes. That transformation has to come in you. When it comes in you, it will reflect in your life. When I changed, I was a very possessive girlfriend when I was young. Possessive to another level with one or two people that I really loved in my life. I wanted to check the phone, I wanted to check the email, I wanted to check everything. I hated the feeling that suspicion and possessiveness brought inside me. But it was out of my control. You know, when you're possessive, it's not in your control. You think बस करना है और नहीं करा इसको कंट्रोल इस जने को तो हाथ से निकल जाएगा मेरे. बट वो फीलिंग अच्छी नहीं लगती आपको. पोजेसिवनेस की एक बड़ी गंदी सी एनर्जी है. It just reflects how insecure. Fear, insecure. It reflects lack of self-worth, lack of faith in God, lack of self-love. Even in self के like मतलब क्या मैं इतनी खराब हूँ that the person would go to somebody इतनी लो else. वैल्यू अपने आप पे लगा दी आपने कि कोई चला गया तो आपके जीवन में क्या फर्क पड़ जाएगा. मतलब ये थॉट्स ही बड़ी लो वाइब्रेशन की थॉट्स हैं. अच्छा नहीं फील कराती हैं. तो मैंने एक्चुअली मुझे ये अवेयरनेस आ गई जल्दी एज में कि मुझे ये फीलिंग नहीं चाहिए. मैंने ये नोट कर लिया कि आई डोंट वांट टू बी दिस पर्सन. आई वांट टू बी समवन हु इज सो कॉन्फिडेंट. अगर कोई चला भी जाए तो नेक्स्ट और बेटर होगा. एंड आई वर्कड ऑन दैट. So better any people tips that like on how to improve yourself and being the best version of yourself? Like what did you do in self acceptance? Okay. Start with first step. First you have to accept yourself as you are. Even if it's bad. Especially if it's bad. Good तो accept करना बड़ा आसान है. हाँ. दूसरों में भी गुड तो हम बड़ी जल्दी ले लेते हैं. बुरा दिखता है जब तो नहीं एक्सेप्ट होता ना. तो अगर अपने में ही नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे तो दूसरों में कैसे करोगे. जब अपनी कमियों को हग करना स्टार्ट करा दैट इट्स ओके, तब आप दूसरों को भी कर पाओगे. तो सबसे पहला स्टेप है सेल्फ एक्सेप्टेंस. अभी जो आपका लेवल है, अभी आप जैसी भी हैं, जो भी आपने अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक बनाया है, हर कोई बनाता है. हम अपना खुद का कैरेक्टर डिक्लेयर कर देते हैं अंदर कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ये ठीक नहीं हूँ, मैं ये ठीक नहीं करा. हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं. तो कुछ नहीं होता. अगर कुछ खराबियाँ हैं आप में तो पहले तो उन्हें एक्सेप्ट कर लो. ठीक है, थोड़ी खराबियाँ हैं. सेकंड, अवेयरनेस. अगेन अवेयरनेस कि वो खराबियाँ क्यों आ रही हैं, कब आ रही हैं. जब आ रही हैं क्या चलो आ गई, लेकिन क्या मैं फिर अवेयर हो सकती हूँ. क्योंकि अवेयरनेस से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं. अवेयरनेस इज द आंसर. देन एक्सेप्ट, बिकम अवेयर एंड इम्प्लीमेंट. मैंने सब बातें कर ली और फिर जाके मैं बार बार वही करूं, बार बार वही करूं, एक्शन नहीं ले रही, तो इट्स पॉइंटलेस. एवरी टाइम यू विल टेक एक्शन, मे बी बाय अपोलोजाइजिंग, मे बी बाय नॉट डूइंग इट, मे बी बाय डूइंग इट लेस. लाइक एन अल्कोहलिक, first he should accept he's an alcoholic. Okay, I am an alcoholic. That realization has to come. Okay, I'm an alcoholic, I want to change. What do you want to change? Not drinking alcohol. So every time the desire to drink comes, so for a possessive person, every time the desire to check the other person's phone, Instagram, people love to they love to
go on other people's Instagram and see कि वो दूसरे क्या कर रहे हैं. रुक जाओ. उस टेंडेंसी को फ्यूल मत करो. बार बार जितना करोगे उतनी फ्यूल होगी. कम करना शुरू करो उसको. I think that's very challenging in itself because I don't think it's a one-time job. You have to No, this repeatedly is a fail at lifetime it job. and keep on continuing. Lifetime. Choose to be better every Lifetime. It is growth. Work Till you're in growing, you're progress. alive. Till you are growing, you are alive. Till there is something to work on, you are alive. The day you will have nothing to work on, you're dead. You're moving towards aging. True. So you're always the potential to be better, to be better, to be better is there in love. Yeah, it's always there to be a better lover. Yeah. Like, Don't ask for a better lover. be a better lover. Be a better lover. Be a better lover, you'll attract a better lover. You are attracting a lover that is matching your level of Yeah. love. And I also wanted to ask another question out here. How important it is to let go of grudges or the bad feelings towards others as well as towards our own self, because like it happens, मतलब हम कई बार again for me it is very easy to forgive other people, but I'm not that easy on my own self. Like I'm a very I don't know, I would punish myself in ways I could never imagine. मतलब हम किसी और के साथ नहीं वैसे ही करेंगे, the way we treat ourselves sometimes, and that like leads us to being stuck up in a situation. Like it happens with me a lot. It's not easy for me to let go of things. वो एक control की बात होती है शायद कि you like to have control, and when you see things are not getting done, you keep on trying again and again, whereas the need is like for you to just accept कि नहीं होगा and stop and move forward. So इसमें दो चीज़ें हैं जो आपने बोली. एक है letting go of grudges, और दूसरी चीज़ें आपने बोली letting go or giving up. Yeah. Or quitting. Like because that's Quitting when, a situation or yes, quitting a process. yeah. है ना? तो पहली बात को पहले करते हैं कि grudges let go करना कितना ज़रूरी है अपने का. आप मुझे बताइए. मेरे हिसाब अभी से आपको it is अगर because- आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया या किसी ने कुछ गलत किया आपको, और आपको मैं बोलूँ कि पूरा दिन उस बात के बारे में ध्यान करिए, आप करिए. I think वो दूसरों पे भी निकलता है. It आप reflects in your जितना actions. सोचेंगे कि किसी ने आपके साथ क्या गलत किया, उतना आपके अंदर क्रोध उठेगा, उतना आपके अंदर हेट्रेड उठेगी, उतना आपके अंदर एक एंग्स्ट आएगा. हाउ डज दैट फील? Pathetic. वो इतना खराब है हमारे लिए. इट्स लाइक पॉइजन. तो जो एक चीज़ खराब करी किसी ने, वो जहर हम अपने पूरे जीवन में घोल देते हैं. क्योंकि उस एक खराब किसी ने दिल तोड़ा, मान लो हमारा. हमने एक मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, 8 साल तक दे वर डेटिंग, एंड 8वें साल में व्हेन ही वांटेड टू मैरी, इट पता चला शी इज़ ऑलरेडी गॉटन, एंड अभी तक उन्होंने ब्रेकअप नहीं किया लड़की ने, बट शी इज़ ऑलरेडी गॉटन मैरी एंगेज टू समबडी एल्स. शॉक लगा. 8 साल. इमेजिन आप किसी को डेट कर रहे हो, अभी वो फोन पे बात कर रही है, बट शी इज़ नॉट टेलिंग यू शी इज़ एंगेज्ड. दैट्स अ शॉक. बिट्रेयल ऑफ अनदर काइंड. उससे लोग अक्सर सुसाइड कमिट कर लेते हैं ऐसे जब बिट्रेयल्स उन्हें मिलते हैं. लेकिन अगर आप रोज़, अब आपको पता चल गया ये हुआ, अब अगर आप रोज़ सिर्फ वही सुबह से शाम तक सोच रहे इसने मेरे साथ क्या किया, इसने मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ ये क्यों हुआ, उसके जीवन में जो और अच्छे एस्पेक्ट्स थे, एक रिलेशनशिप का एस्पेक्ट, काम अच्छा चल रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन्स लाइफ. कितना टैलेंटेड है, क्या पता उसकी लाइफ में कोई और अच्छी लड़की आनी हो या कोई और जना आना हो. हेल्थ अच्छी है, फैमिली अच्छी है, फ्रेंड्स अच्छे हैं, वो सब एस्पेक्ट्स आप भूल गए. और ये कड़वाहट, अब वो घर जाएगा तो
माँ के साथ लड़ाई होगी, काम पे ध्यान नहीं दोगे तो काम विदर होने लग जाएगा, दोस्तों के साथ आप मिलना नहीं चाह रहे क्योंकि आप बहुत ख़राब स्पेस में हैं, तो आपके सारे एस्पेक्ट्स ख़राब होने लग गए ना। इसलिए फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। द ग्रज इज नॉट हेल्पिंग दैट पर्सन। या तो होता कि अगर ग्रज होल्ड करके तुम्हारा नुकसान हो जाता, उस लड़की का नुकसान हो जाता, तो ग्रज बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं ग्रज होल्ड करूं और बर्बाद हो जो जना जिसने मेरे साथ बुरा किया। बट होता नहीं ना, बर्बाद मैं ही होती हूँ ग्रज में। तो ग्रज इज it's actually counterproductive. What you want is that person to get destroyed. But how does one get to that level to forgive? Because it's not You don't forgive. easy, right? You don't forgive. Don't forgive. Just observe how is your life going when you're not forgiving. So you're selfish. I told you. Be selfish. Yeah. किसी ने आपके साथ गलत किया, your attitude should be that my life should get better. Now, Yes. how can it get better if I'm thinking about that person only? Yeah. True. It's being sensible, be practical. Yes. Don't forgive. At least forget. Yeah. At least forget that person so that you can do Better in your life and you can move on. Yes. Because you will not forgive and you will sulk and you will hold grudges and you are not moving on. That person, and sometimes it's really pissing off. Because the person who did you wrong is moved on very quickly. Yeah. And you are still sitting here and तुमने तो जहर मचा दिया अपनी जीवन में. तुम्हारी जो चीज़ें अच्छी थी वो और खराब हो गई. तुम कोप भवन में चले गए. And उसकी लाइफ में तो वो चिल मार रहे जाना. Yes. वो तो और फ्रस्ट्रेटिंग है. हाँ. Especially when you don't see people facing the karma of their actions. No, because there is no karma. It's really na. annoying. Yeah. Relationship is their mirror. Anytime anybody can exit. मैं आपको फिर बोल रही हूँ. Yes. खुशी किसी के हाथ में मत दो. खुशी अपने हाथ में रखो. वो तो कभी भी एग्जिट हो सकती है उसकी. वैसे ना एग्जिट करे, मृत्यु ही ले जा लेते कितने लोगों को. तो आप वहाँ चलो, इसमें तो आप उसको ब्लेम कर सकते हो. और मृत्यु हो गई उस व्यक्ति की तो फिर आप भगवान को ब्लेम करोगे. वही करते हैं हम. फिर हम जीवन से नाराज हो जाते हैं. फिर हम हमें वो हैबिट है. एक बहुत अच्छा है एक ना, वो एक रील आजकल आ रही है. ये एक हैबिट है मम्मी से डांट खाने की. एक हैबिट बन गई है. ये एक हैबिट बन गई है कि हमें एंग्री रहना है, हमें रिजेंटफुल रहना है, हमें खुश नहीं रहना. Actually, it's just the power of thought. आप जिस चीज़ पे ज़्यादा खुश रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते. बेसिक है क्वेश्चन. तुम्हें खुश रहना है तो बस खुश. फिर छोड़ो ना. जो आया और उससे खुशी मिल रही है, वेरी गुड. और वो चला गया तो अपनी खुशी पे वापस आ जाओ. खुद खुश रहना सीखो. आत्मनिर्भर. Totally, especially when it comes to happiness. Then you'll notice people will have a very less any situation have. So resentment, please drop it right now. You're wasting your time, you're wasting your life, and it's only delaying the process. Second, you said, should we quit or let go? Depends. क्योंकि काफी बार ऐसे स्टक अप हो जाते हैं हम. Depends on this is intelligence. So I say tap into your intelligence. Learn how to tap into your inner intelligence. There are times where you have to give up. Stop loss बोलते हैं ना, जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते जा रहे हो. एक कहीं पे तो रुकना पड़ेगा भाई. अब इतने लॉस में आ गए हो. वो गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट कि नहीं, मैं पुराना लॉस रिकवर कर लूँगा. अब मैं कुछ ऐसा करूँगा कि ये लॉस सारा रिकवर हो जाएगा. वो एक्चुअली डूबता चला जाता है इंसान वहाँ. तो स्टॉप लॉस कहीं तो लगाना पड़ेगा. चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो काम है, कि कोई चीज़ आपकी लाख मेहनत एफर्ट आपने बेस्ट दे दिया, बेस्ट देने के बाद भी नहीं चली, तो हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर लो ना कि नहीं चलना. मैंने बीज डाले इन पौधों में. देखिए सारे पौधे एक समान नहीं हो गए. काफ़ी बीज ग्रो ही नहीं करते. कई जो छोटे से बड़े होते हैं बेचारे मर जाते हैं.
सारे बीज तो नहीं उगते ना, तो क्या सारे एफर्ट फल देंगे? जो नहीं दे रहा है छोड़ दो यार, अब तुम उसी पौधे के पीछे तो नहीं पड़ सकते ना कि ये क्यों नहीं उग रहा, नहीं उग रहा, दूसरे उगा लो। एंड कई बार जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। कई बार सक्सेस मिलता है 5 साल के एफर्ट के बाद, पर लोग 6ठे महीने में ही गिव अप कर लेते हैं। 5वें साल में बैम्बू रिजल्ट देता है, सडनली ब्लूम करता है बैम्बू, पता है ना, कुछ सालों तक बैम्बू ग्रो नहीं करता। तो क्या पता ये चीज वैसी हो, पर इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। दिस इज ऑल सिचुएशनल, इनर इंस्टिंक्ट। डोंट गिव अप टू सून and don't spend years working on something that is dead. Let it go. Next. I think that was really much helpful because a lot of people are stuck up in such situations. I think they would find their answers through this. And you'll always find another. Whether you have given up too soon, whether you have I don't know how this will be received, but ना पेड़ देखो एक पहाड़ पे कितने हैं, जंगल हो जाता है, जंगल भरा हुआ है, लैंडस्लाइड भी होती है, बारिश आती है, फिर भगवान इतने पौधे उगा देता है। मतलब अबंडेंस है नेचर में, यूनिवर्स में अबंडेंस है, और तुम एक जने के पीछे रो रहे हो। मतलब तुम्हें लग रहा है कि यही जीवन एंड है, ऐसा नहीं होता। लाइन लगी हुई है, तुम अपना दिल खोलो, लाइन लग जाएगी। एंड दैट्स हाउ इट शुड बी योर एटीट्यूड। खिलवाड़ मत करो किसी के दिल के साथ, तोड़ो मत, डोंट प्ले विद पीपल, बट इफ समवन डजंट वांट टू स्टे इन योर लाइफ, आई मीन मूव ऑन, वाह, वेरी क्विकली। 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रोना चाहिए किसी के लिए। यस। सो मैम, बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे पॉडकास्ट का कि व्हाट इज एक्चुअली लव एक्चुअली, एंड हाउ डू यू नो इफ इट्स एक्चुअली लव के और इज जस्ट अट्रैक्शन एंड अ डाइवर्जन? सो हाउ डज वन recognize that? How does one recognize if she is the one or he is the one? Yeah, like love. Yeah, that this is love. Yes. It's the real thing. By treating every one that you are attracted to as he is the one. Okay. Doesn't that lead to confusion? Not at all. If you don't treat that person like they are the one, chances of them leaving are very high. Yeah. Chances of confusion, because you're constantly be wondering what I should do, what I should not do for this person. Because you're waiting for the one then. Like if you're treating the person as an option. So you're waiting for the one. Yes. If this is not the one, but there's attraction, so then you're waiting for the one. Then you will give yourself very sparingly. I want to have sex with the one. But right now, I am with this frog also, whatever, prince, whatever you've got in front of you. But if I'm confused now, कि तू है कि आने वाला है कोई, तो जो मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, अगर मुझे उसे किस करने का भी मन कर रहा है उस मेंढक को, तो मैं नहीं करूँगी। तो मेरा इंस्टिंक्ट जो मुझे कह रहा है करने को, वो मैं कंट्रोल कर लूँगी। तो दिल तो एक्टिवेट हुआ ही नहीं। कहाँ से चल रही है मेरी कहानी? माइंड से। और प्रेम कभी भी माइंड से नहीं होता। जहाँ माइंड आ गया वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ प्रेम है ही नहीं। जहाँ माइंड नहीं है वहाँ प्रेम है। तो आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो? फॉरगेट अबाउट दिस पर्सन बीइंग द वन और नॉट। क्या आप हर पल वो डीप लव नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते जीवन में? नहीं तो क्या एक्सपीरियंस करके गए आप? वेट, एक लंबी इंतजार, दवान आएगा, यही होता है। बहुत लोग एक लंबे इंतजार में ही जिंदगी निकल जाती है उनकी कि क्या करें जी, अभी तक हमें दवान नहीं मिला। बना लो यार किसी को भी दवान, उस पल के लिए तो बना लो। सेल्फिश हो ना कि मेरे को इस पल में
जूस निचोड़ना है, इस नींबू का रस निचोड़ना है। हर पल का रस ही तो चाहिए हमें। अगर हर पल रस मिल रहा है, ये आर्ट है कि हर पल मैं ऐसे जीऊं कि पूरा रस मिल गया मुझे इस लाइफ का। फिर वो भाव आता है कि कल मर भी गए ना कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि रज के जीवन जिया, वैसा जीवन जिया जैसा I've kissed everybody I wanted to kiss. Why not? Why? मुझे तो रिग्रेट नहीं है कि मैंने उसको वो मिला था, वो काश किस कर लिया होता उसको। No regret. And I honor and respect love. So I give it very freely. You don't have to try too hard to be the one for me. क्योंकि मेरी खुशी आपके हाथ में तो वैसे ही कभी नहीं आएगी, वो तो मेरे हाथ में है। तो क्यों ना द वन का वेट मत करो, टेक कंट्रोल। जो अभी है उसी को ही बना लो, मंदिर में सजा लो, अपनी स्टोरी सजा लो। वो लायक होगा तो टिका रहेगा, और वो उस प्रेम के लायक नहीं होगा तो जीवन वैसे ही उसे हटा देगा। पर तुम्हारी दृष्टि बदलनी ज़रूरी है। अगर हमेशा किसी को जज करोगे एज राइट फॉर मी और नॉट, you're going to be single for a very long time. You're going to be, you won't, because it's very difficult for someone to fit your checklist. So love should be very easy. It should flow. And it flows when you are being instinctive. When there's too much calculation, then it's not love. But don't you think you should have a basic idea कि these are my non-negotiables and these are things I can adjust with, like so. But ऐसा नहीं होता ना। क्या है एग्जाम्पल दो नॉन नेगोशिएबल। चलो आपकी नॉन नेगोशिएबल क्या है? Like mine would be a loving and caring person, a emotionally available person. इमोशनली बात अवेलेबल, सुने। चलो इमोशनली अवेलेबल चाहिए मुझे। उसका आपका एग्जाम्पल है जो मेरी बातें सुने। हाँ। कि जब मैं दुखी हूँ और मैं उसे कॉल करूँ तो वो सुने मेरी बात, ये ना बोले कि डोंट कॉल मी, डोंट वेस्ट माय टाइम, या फोन ही ना उठाए। तो जो आपका फोन उठा ले, काफी उठा ले, राइट? अब आपने ये जने से मिले, इन्होंने आपके शुरुआत में बड़े फोन उठाए और आपने बड़े इमोशंस इनके ऊपर अच्छा आपको जब प्रॉब्लम हुई आपने एक ही जने को फोन किया, बड़ी जल्दी फोन उठा रहा है। अब ये जो बहुत आपका द वन है, क्योंकि इमोशनली पूरे टाइम अवेलेबल है, इनको मिल जाता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट, है ना बेचारे, क्योंकि अब आपकी एक नीड फाइनेंशियल भी तो होगी। अब इनको बेचारों को काम मिल गया, इनके पास टाइम हो गया कम। अब वही आपके इमोशनली जो हमेशा अवेलेबल थे, वो बेचारे जीवन में कुछ और भी करना चाहते हैं। तो वो जहाँ आपको 100 कॉल्स करते थे या आपकी 100 फ़ोन उठाते थे, अब वो आपके 2 उठा पाते हैं। तो अब तो द वन बड़ी जल्दी से गिर गया आपकी नज़रों से। अब आप क्या सल्यूशन है? अब आप बोलेंगे तुम पहले तो ऐसे थे, अब तुम वैसे हो, अब तो ये नहीं चल सकती बात, क्योंकि मुझे ऐसा जाना चाहिए जो भैया 24 घंटे अवेलेबल हो फ़ोन के पास। I think a lot of people face this problem. So. तो देख लो कितने हमारा जो रिस्पॉन्स है, बिहेवियर है, वो सिचुएशनल है। अब एक लड़के का नॉन नेगोशिएबल हो सकता है लड़की की फिगर। ओके, बहुत खुशी लड़के का जो बहुत अपने आप को हीरो समझता है, उसका नॉन नेगोशिएबल हो सकता है कि मेरे को तो भैया पतली कमर और ये साइज और ये बाल और ये सब चाहिए। जब आप उसको मिले आप वहीं थी। अब आपका एक बच्चा हुआ, दूसरे बच्चा हुआ, वो यहाँ से ऐसा हो गया, कॉन्वेक्स कॉनकेव हो गया, सिचुएशन बदल गई। अब वो क्या बोलेगा? सॉरी, यू नॉट द वन एनीमोर, बिकॉज दैट वाज अ नॉन नेगोशिएबल फॉर मी। Now you will go mad trying to fit the waist size that you were, or you will have to give up so much to just please and fit that one parameter of that person. Which is why people are so unhappy, because they have these very rigid definitions of what the one is, what love is.
It is nothing. It is a free flowing energy of appreciation. Yeah. When I'm appreciating you, I'm being loving. Yes. When I'm finding faults in you, I'm not being loving. I think this happens a lot also with acceptance and receiving energy. I think we are more like with times, current times, we are more in the active zone. Like we don't easily accept or receive things with ease, like compliments and all. People do get awkward when they receive compliments. I feel Unhealed. yeah, like These people who have a difficult time receiving is they are not healed yet. They haven't arrived at self-love. Tell a person who's really, मैं अपनी favorite हूँ. हाँ तो बस compliment दो, कहाँ difficulty है? तो you have to come to that. That's healing. Yes. And I also noticed, so because so at my workspace, I always I don't give up that easily. I generally have a commanding nature at my workplace. So one of my colleague, he always keeps on telling me, and मैं अपनी बहुत बड़ाई करती हूँ ऑफिस में and all. So he tells me तेरा self praise कभी ख़त्म ही नहीं होता. And I'm like मैंने बहुत मेहनत से खुद के ऊपर काम करके इस काबिल बनाया कि मैं खुद को प्रेस कर सकूँ. So I am not going to like let it go so easily. Like आप why are ओशो you को even देखो. expecting that? उन्होंने अपना नाम क्या रखा? भगवान. और सारे उनके डिसाइपल्स उन्हें क्या बुलाते थे? Bhagwan. Is it? I didn't Osho know. is referred to, people used to call him Bhagwan Rajneesh. Look at where he took his self-respect and self-worth. Yeah. He's saying, भाई जिसको मुझे respond करना है, भगवान word से करेंगे. And he's got a lot of followers. A lot? Yeah. अभी तो 70 साल में हाँ. उन्होंने दिए थे, अब तो कितने साल, मैं उनकी अभी भी follower हूँ. तो self love, अरे तुम्हें problem हो रही तुम भी कर लो अपनी तारीफ. Yes. सब करो, लायक बनाओ अपने आप को कि अपनी तारीफ खुद कर पाओ. उसके लिए भी तो लायक बनना पड़ता है. ऐसे थोड़ी ना निकलती है खुद के लिए तारीफ. इतना आसान नहीं है. And this one more thing, like a lot of people confuse this love for their own self with external appearances, like with the physical attributes. फिर तो खत्म हो जाएगी जल्दी. like, बुढ़े हो जाओगे तुम्हारा सेल्फ लव कहाँ जाएगा? Which is also like wrong. And फिर like, झुर्रियाँ आ जाएंगी, फिर ब्लैडर इश्यूज आ जाएंगे. मतलब फिर सेल्फ लव cannot be superficial. It's not sustainable. Yeah, it has to go beyond looks, beyond your intelligence. And how will it come? Yeah, the more spiritual you become. Yes. So because spiritual is, I am not so dependent on my material self. I am now identifying with my one. With the one. God. Yes. The universe, cosmic oneness. And in that when I'm rooted, that is eternal. Yes. That is, that is beyond all this change of the material world. So I found comfort in that. Yeah. That when I don't want to be Manna, I don't want to be a woman, I don't want to be anything, I just want to be a Brahman. Aham Brahmasmi. I am also divine and you are also divine. And we all have this one identity which is divine. And that solves the problem. I wish all the people in this world could think that way and could look at each other. It takes time. Even for me, I will not say I'm 100% in that state. No. But that is the goal. Yeah. The intention is always to lean towards that. So even if you make a mistake and you're not nice to a person, and you made some mistakes in judging a person, breaking up, or whatever you've done, you can always come back. You can always ask for forgiveness. You can always forgive because the goal is very clear, that the goal is to be divine or to be connected to that divinity. So the correction is very quick and very easy. Like I can bitch about you, but quickly realize that I don't want to be in that energy. Na? So quick correction can happen. गलतियाँ भी होंगी, लेकिन correction भी जल्दी हो जाएगी. हाँ. तो बेस्ट मुझे लगता है वही आइडेंटिटी है.
I think everything boils down to three things, that is acceptance, awareness, and your action. बस you've stated it. Yeah. 3 A's: acceptance, awareness and your actions. ये 3 चीजें मास्टर करनी है जिंदगी भर. For everything in life. अपने लिए पहले, वहीं से ही सब. जर्नी इज यहीं की है. Yes. जितना मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूँगी, जितना मैं अपने आप के बारे में अवेयर हूँ, उतनी गलतियाँ भी कम होती हैं एक्चुअली. पता है, एक बार अवेयरनेस देखो, अगर मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ और दूसरा जना कोई आया एक प्रपोजल लेके ना, आई वांट टू बी विद यू, तो मैं उसको पहले ही बता देती हूँ, देख मैं ऐसी 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 हूँ, तो तुम ना सोच समझ के आओ, क्योंकि मुझे बहुत अवेयरनेस है, मुझे गुस्सा भी आ जाता है और गुस्से में मैं भाई छोड़ के भी जा सकती हूँ फिर. क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस इतनी है ना कि मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, तुम मुझे क्या बताओगे मैं क्या हूँ. मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि मैं क्या हूँ. बॉम्ब से खेल रहे हो तुम, क्योंकि इतनी अवेयरनेस आके कि भैया ये तो एक्सप्लोजिव है, ये तो फ्री फ्लोइंग एनर्जी है, तो पहले ही बोल रही हूँ तुम्हें सतर्क होकर आओ. तो दूसरा जना क्या क्या बचा उसके पास कुछ. I am so self-aware. So it's very easy. Because in 2-3 months, you either know if this person can survive with you or not. So how did you recognize if your partner was the one? Like, what did he do, or what did you see in him? I told you, na, I always saw everybody as the one. For me, if I am with you, you are the one. For that time, you are the one. Then when I realize you are not the one, you are no longer the one. With him, okay. So he's the only person I've manifested. I never did a manifestation for a partner. I had done manifestation for my career. I had done manifestation for other aspects of my life. But I never used the manifestation process for a person. And why? Because I thought, अरे इसमें तो मतलब दूसरे जने की कोई स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी, मतलब मैं ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल. सो मेरे लव की जो डेफिनेशन थी वो थोड़ी ऑर्गेनिक सी थी कि बस रैंडमली जो मिल गया वही प्यार है. जहाँ भी थोड़ी सी माइंड ने कुछ कर दिया तो वो प्यार नहीं होगा. तो प्यार रैंडमली होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता था. लेकिन जब इतने रैंडम प्यार के बाद रियलाइज करा कि नहीं, जब मैं मैनिफेस्टेशन कर ही रही हूँ तो एक पार्टनर के लिए भी कर ली जाए. तो मैंने बहुत इन डेप्थ विजन बोर्ड्स बनाए, बहुत इन डेप्थ चीज़ें लिखी, और जो मेरा मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है वो किया. पहली बार किया. और सच में एज ऑल मैनिफेस्टेशन प्रोसेसेस, यू नो, दे वर्क. दिस पर्सन जस्ट वॉक्ड, वाज अ वॉकिंग replica of the manifestation board. Parts of it work in progress, because parts of it even I'm working in progress. Yes. But the seed is there, I can see it. But it might be work in progress. So I have patience for the parts that are not yet there. But I know that the foundation for that tree to grow is there. I recognize, because that's how I knew he's the one. Because he matched now what I put in my process. It was all there, and I was as amazed that it works. The process works. वही चीजें उठ के alive आई हैं. You think destiny has a part to play? Like, how does destiny and... No. I've also seen, I used to think like that. Until I used to think like that, I was with a lot of wrong people. Okay. Because I used to think किस्मत ने हमें मिलाया है. किस्मत क्या है? किस्मत तो मेरे से ही बन रही है ना. मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी थॉट्स, मेरी एनर्जी मेरी किस्मत बना रही है. सोच से सृष्टि बन रही है. सो आई एम कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग माई लाइफ विद माई थॉट्स, विद माई इमोशंस, विद माई एक्शंस. सो हुएवर, इफ आई थिंक that a rotten apple is my destiny, if I think that my destiny is to, like, you know, my domestic help, she was married to an alcoholic.
and she had 5 kids from that alcoholic, and her kids were 18 years old. उस एज ब्रैकेट के बच्चे थे उनके. 18-20 साल की शादी में अभी भी उनके हस्बैंड अल्कोहलिक ही थे, रोज पी के आते थे, घर में लड़ाई झगड़े होते थे. एंड यू नो व्हाट शी वुड टेल मी, ये मेरी किस्मत है. So that's the end of the game when you say that. Like, तो you don't do तो anything. फिर तो तुम about कुछ it. नहीं, फिर तुम इसका मतलब तुम्हारा कोई एक्शन नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत है. तो ये जीवन जीने का एक तरीका है बहुत लोगों का, हाँ. जो किस्मत कह के वही स्टोरी ओवर है ना. फिर तो बात ही क्या करें हम, जियो झेलो अपनी किस्मत. बट नहीं, किस्मत बनना भी आप रहे हो और बिगाड़ोगे भी आप अपने कर्मों, अपने सोच विचार, ये सब अगर आपने ठीक कर लिया तो वही किस्मत है ना फिर आपकी. फिर किस्मत वही अच्छी हो जाएगी, खराब किस्मत वही चमकने लग जाएगी. I think yeah, and that so a lot of people. तो पार्टनर भी जो आएगा एज yes. किस्मत बनके, वो आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपका ही कर्म है, आपकी ही गुण है Yes. कि वो पार्टनर आपने अट्रैक्ट किया. तो किस्मत बनाइए. डोंट वेट फॉर किस्मत टू प्ले. And this you are saying in spite of being an astrologer, like because- Astrology, again, people have a very wrong perception of astrology. Astrology is for self knowledge, only and only to be used for knowing thyself. It was a tool. ज्योतिर ज्ञान है ना वो. किसका ज्ञान है? अपना ज्ञान है. आत्मज्ञान. जितना अवेयरनेस आई कि मैं कौन हूँ, आई कैन प्ले माई बेट्स. The more knowledge I have, can I not play my bets better, place my bets better? Yes. The more knowledge you have of a subject, can you not do that particular work better? So you should know who you are, na? You should know your strengths, your weaknesses. So that's what I tell people. I never predict. People come to me and they tell me, हमारे साथ क्या होगा? I said कहीं और जाइए आप. Because ये तो आप डिसाइड करेंगे ना. मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी टेंडेंसीज क्या है. अगर आप ये करेंगे तो ऐसे आउटकम्स आएंगे. ये आपकी वीकनेसेस है, ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, ये आपकी क्वालिटीज़ हैं. ये आपका चार्ट एक प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि ये आत्मा इस लेवल पे जा सकती है. बेस्ट मोस्ट हाईएस्ट पोटेंशियल बताता है चार्ट. उस पे चलना तो तुम्हारा काम है ना. वो टपकेगा नहीं कहीं से कि किस्मत टपक जाएगी. वो कर्म तुम्हें ही करना पड़ेगा उस प्रोबेबिलिटी को रियलिटी में बदलने के लिए. बट तुम्हारे लिए वो प्रोबेबिलिटी है या नहीं, ये ज्योतिष बता सकता है. कि लॉयर बनो या पॉलिटिशियन बनो. कि लॉयर बनोगी तो वहाँ चांसेस ज़्यादा है, या पॉलिटिक्स में जाओगी तो वहाँ चांसेस ज़्यादा है. बस ये बता सकती हूँ ना. संघर्ष तो दोनों जगह पर है, मुश्किलें दोनों जगह पर आएंगी, उससे नहीं बच सकती. वो जर्नी चलनी पड़ेगी आपको. Because why I asked you this question is a lot of people have this confusion कि हमारे कुंडली में ये लिखा है like this is, तो ये तो होना ही है, हमें विदाउट एनी एक्शन ये चीज मिल जाएगी, which is not the case. 36 गुण मिलते थे राम भगवान और सीता जी के. Still God said कितनी संघर्ष. तो ये सब चीजें नहीं, ये समझिए. This is not the purpose of Jyotish. Know yourself. Know that these kind of problems can come in your relationship. Jyotish can tell you that. Chances of you being in an abusive relationship are very high. Why? That also Jyotish will tell you. Why is the chance high of you being in an abusive relationship? So don't do that stuff, na. The minute you see that this person will be abusive, fold your hands and walk away. And that's when you play with your destiny. You have that awareness, someone guided you. Now you can change your action and change the entire course of your I child. think people look at it as a very decisive thing, whereas it's just a blueprint, I think, and It's you a can just blueprint change it with at any you can moment. change. Yes. A part of it you can't change. The nose that you have. Plastic surgery से change हो जाता है. But उससे ज़्यादा
कई चीज़ें में DNA नहीं बदल सकते ना, Yes. लेकिन लाइफस्टाइल तो चेंज करेंगे तो कैंसर भी हम बीट कर सकते हैं। Yes. जिसकी बॉडी में कहीं चलो जनरेशनल कैंसर जेनेटिकली आ रहा है, अगर वो जन अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज कर देगा, Yes. दैट पर्सन कैन अवॉइड कैंसर। Yeah. It also happens with breaking patterns, and a lot of these emotional patterns, I think, get passed on to us through Absolutely. generations, and it's very important to cut All. off and You have get to that. awareness of your patterns, Hmm. your triggers, your reactions, your behaviors. Hmm. You know, you have to see what the consequence of such reactions and your behaviors are. Yeah. So don't, the less you do it, the better life gets. Hmm. Yes. Hmm. I think that's all, and thank you so much, Mana ma'am, for your Thank you. lovely Thank you. It time, was lovely and thank talking to you. Lovely. And I'll see you soon on another topic, maybe sometime later. Thank But you. thank you for your time, and for you guys who are watching right now, Mana ma'am is also a manifestation coach, and she has her different courses running on her Instagram page. I'll drop a link of her Instagram link. And whenever she announces, you all can enroll yourself and change your lives for the better. And till then, thank you. Thank you.